श्री विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा प्रस्तुत भाग क्रमांक 41। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 41, श्लोक क्रमांक 17 और नाम क्रमांक 25। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुः भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। ओम सर्वस्मै नमः। आइए अब भगवान का ये 25वां नाम जो सर्वनाम है उसके विषय में बताते हैं। जो क्षराक्षर का अधिष्ठान है उस परमात्मा का साक्षात्कार किस रूप में होगा, यह प्रश्न उपस्थित होने पर कहते हैं कि वह सर्वरूप है। सर्व का अर्थ होता है सर्वरूप, जो सब में व्याप्त है। भाष्यकार कहते हैं कि महाभारत के उद्योग पर्व में वेदव्यास जी ने सर्वरूप परमात्मा की व्याख्या इस प्रकार से की है। असतश्च सतश्चैव सर्वस्य प्रभवाप्ययात् सर्वस्य सर्वदा ज्ञानात् सर्वमेनं प्रचक्षते। 70-11। वे सत और असत सबकी उत्पत्ति और लय के स्थान हैं तथा सर्वदा उन सबका ज्ञान रखते हैं, इसलिए उन परमात्मा को सर्व कहते हैं। सर्व यह परमात्मा का बड़ा ही प्यारा नाम है। सर्व कहने से शेष कुछ भी नहीं बचता। सर्व अद्वैत का साक्षात्कार कराता है। निरालंबोपनिषद में तो स्पष्ट ही कहा है, सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नास्ति किंचन। 9वां मंत्र। यह जो कुछ भी है वह ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और इसी श्रुति का अनुवाद कैवल्य श्रुति भी कहती है, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना। 10वां श्लोक। अपने आत्मा को सभी प्राणियों में अवस्थित करता हुआ
तथा सभी प्राणियों को अपने आत्मा में अवस्थित करते हुए देखने वाला मनुष्य ही परम पद को प्राप्त कर सकता है। अन्य किसी भी उपाय से ब्रह्म प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान गीता जी में भी कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, 9 और 29वें श्लोक में, मैं सभी प्राणियों में सम हूँ। इतने सारे प्रमाण उपलब्ध होते हैं और श्रुति, युक्ति और अनुभूति के द्वारा भी इस सर्व परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। देखो, हम जब सर्व कहते हैं, सर्व कहने में आनंद है और एक कहने में अहंकार है। हम सबने किया ऐसा कहने में अहंकार नष्ट हो जाता है और मैंने किया ऐसा कहने में अहंकार और दृढ़ हो जाता है। एक आदमी टूटता है, समूह नहीं टूटता। इसलिए मैं को सर्व में समा देना चाहिए। हमारी श्रुति, हमारी स्मृति, हमारे पुराण सब इस सर्वस्वरूप परमात्मा की ही स्तुति करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसमें सब जगह सर्व शब्द आया हुआ है। सर्व ही परमात्मा है। अतः सर्व की उपासना करने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। जो भी सर्व से बिछुड़ जाता है वह बिखर जाता है। यह समूचा प्रपंच उस सर्व से ही प्रसूत हुआ है। अतः इस सर्व को सर्व से अलग नहीं करना चाहिए। जो भी सर्व को छोड़कर किसी एक में अटक जाता है वह वृक्ष के पत्ते की तरह सूख जाता है। जैसे पत्ता जब तक वृक्ष के साथ जुड़ा हुआ होता है वह तब तक ही जीवित रहता है। इसलिए गीता जी कहती है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्चं सिद्धिं विन्दति मानवः। 18:46। जिस परमात्मा से समस्त भूत मात्रों की उत्पत्ति होती है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमात्मा की अपने स्वकर्मों के द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इस पर ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, जेने जगहे समस्त आत बाहेरी पूर्ण भरित, जाले आहे दीप जात तेजे जैसे, तया सर्वात्मका ईश्वरा स्वकर्म कुसुमांची वीरा, पूजा केली होय अपारा तोषा लगी। जैसे दीप बाहर और भीतर प्रकाश से भरा हुआ होता है, वैसे ही परमात्मा से यह सब विश्व पूर्ण भरा हुआ है। हे वीर अर्जुन, इस सर्वात्मक ईश्वर के स्वकर्म रूप कमल से पूजा करने से उस परमात्मा को अपार संतोष होता है। अर्जुन ने जब विश्वरूप परमात्मा की स्तुति की तो परमात्मा को बारंबार सर्व इस नाम से संबोधित किया उसने। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्तं
सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। अर्जुन कहते हैं, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि हे अमित पराक्रमशाली, आपने सब संसार को व्याप्त कर रखा है। इससे आप ही सब कुछ सब जगह भरे हुए हो। इस श्लोक में अर्जुन ने सर्वात्मक परमात्मा को बारंबार नमस्ते नमस्ते प्रभु, नमस्ते नमस्ते प्रभु ही कहा है, क्योंकि वह सर्वात्मक होने से उसे नमस्कार किस प्रकार से करें। क्या आकाश आकाश को नमस्कार कर सकता है? क्या कोई लहर पानी को नमस्कार कर सकती है? जो सर्वात्मक है, निरवयव है, उसे नमस्कार कैसे किया जाएगा? हे सर्वात्मक प्रभु, आप इस दुनिया से अलग नहीं हो, आप ही सब कुछ हो, ऐसा मुझे अब अनुभव हुआ है। बूंद जब सागर में समा जाता है तो केवल वह सागर ही बचता है। ऐसे सर्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं और वह सर्वरूप परमात्मा हमारे लिए प्रत्यक्ष हो, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। ओम तत्सत। आज इतना ही। शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय महाकाल। देवियों और सज्जनों, अभी आपने सुना स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम भाग क्रमांक 41। अगले भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। तब तक के लिए हरिओम।